नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज़। मैं हूं राजेश मिश्रा। आज की मुख्य खबर ग्राम चरोटी से, जहां एक दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को सकते में डाल दिया है। एक युवती की निर्मम हत्या करने के बाद उसके शव को पैरावट में जलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम संबंध के तनाव और झगड़े ने यह दर्दनाक रूप लिया, जिसमें एक नौजवान लड़की की जान चली गई। चलिए पूरी घटना पर नजर डालते हैं। दिनांक 25 अक्टूबर 2025 प्रातः लगभग 7:30 बजे सूचना मिली कि ग्राम चरोटी में एक युवती का जली हुई अवस्था में शव पैरावट में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना सिटी कोतवाली की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर शव और आसपास के क्षेत्र का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण किया। जांच में मृतिका की पहचान तेजस्विनी पटेल, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम चरोटी पटेल पारा गुड़ी चौक के रूप में की गई। शव पर धारदार हथियार से हमला करने के कई निशान पाए गए। इसके बाद शव को पैरावट में डालकर आग लगा दी गई थी। इस आधार पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए अपराध क्रमांक 1036/2025 धारा 103(1) 238 बीएनएस के तहत जांच शुरू की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना सिटी कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम बनाई गई। गांव में ही पुलिस ने कैंप कर लोगों से पूछताछ की, गवाहों के बयान लिए, घटनास्थल का विश्लेषण किया। इसी दौरान शक के आधार पर सालिक राम पैकरा, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम चरोटी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की पूरी वारदात स्वीकार कर ली। बताया गया कि मृतिका और आरोपी बलौदा बाजार में मजदूरी के दौरान मिले थे और करीब 4 से 5 महीने तक दोनों के बीच प्रेम संबंध चला। लेकिन कुछ समय बाद रिश्ते में तनाव बढ़ गया और युवती ने आरोपी से दूरी बना ली। वहीं आरोपी लगातार युवती पर मिलने और साथ रहने का दबाव डालता रहा। घटना वाली रात 24 से 25 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 1 से 1:30 बजे आरोपी ने युवती को मिलने बुलाया। मिलने पर जब युवती ने फिर से किसी भी प्रकार का संबंध आगे बढ़ाने से इनकार किया, तो आरोपी ने आवेश में आकर पहले चाकू और फिर लकड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को पास के पैरावट में ले जाकर आग लगा दी और अपने घर जाकर ऐसे सो गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। आरोपी की मानसिकता पर बड़ा खुलासा। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी पाया कि आरोपी की प्रवृत्ति अत्यंत क्रूर और साइकोपैथ जैसी है। वह अक्सर महिलाओं जैसा वेशभूषा पहनता था और उसके घर से महिलाओं के कपड़ों में खींची गई कई तस्वीरें बरामद हुई हैं। इतना ही नहीं, आरोपी ने इंस्टाग्राम पर अलग अलग महिलाओं के नाम से कुल 19 अकाउंट्स बनाए थे, जिनमें वह महिलाओं की फोटो अपलोड कर अन्य लोगों से संपर्क करता था। पुलिस इन सभी सोशल मीडिया संपर्कों की भी आगे जांच कर रही है। आरोपी सालिकाम पैकरा, उम्र 25 वर्ष, निवासी गांव चरोटी, थाना सिटी कोतवाली का निवासी है। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि मानसिक विकृति, सोशल मीडिया की आड़ और रिश्तों में असंतुलन के खतरनाक रूप की कहानी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अगर आप चाहते हैं रिश्ते में विवाद हो, मतभेद हो, तो बातचीत करें, समाधान खोजें, लेकिन आवेश और हिंसा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं। अगर आपको यह रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो लाइक। दिनांक 25 को हम एक चरौटी गांव में तेजस्विनी पटेल, जो उसी गांव की रहने वाली 25 वर्षीय युवती है, उनकी बॉडी जो है जली हुई अवस्था में ऐसी सूचना मिली थी। और ये घटना 24 एवं 25 रात दरमियानी घटना है और इमीडिएटली उसमें सारी टीम्स को मोबिलाइज किया गया था। और इसमें राधा बाजार पुलिस के द्वारा जो इसका आरोपी है सालिक राम पैगरा, जो उसी गांव का रहने वाला है, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है। और जो आरोपी है उसका युवती के साथ में विगत 4-5 वर्षों से परिचय था और कुछ समय प्रेम संबंध भी रहा। उसके बाद किन्हीं कारणोंवश जो है युवती उसको जो है अवॉइड कर रही थी, उसके साथ में किसी प्रकार का ताल्लुकात नहीं रखना चाह रही थी। और 24 रात को उसको कंटिन्यूअसली काफी बार फोन और एसएमएस के जरिए उसको कन्विंस करके घटनास्थल पे आरोपी के द्वारा बुलाया गया और उसके बाद में चाकू से उसको वार किया गया और उसके बाद में वहीं पे पैरावट में बॉडी को जलाया गया। और इसमें जो आरोपी है दबिश देने के बाद में ये चीजें सामने आई है कि एक साइकोपैथिक प्रवृत्ति का आरोपी है, जिसको महिला की वेशभूषा धारण करना, इस तरह की उसकी प्रवृत्ति है।
काफी सारी फोटोज महिला के परिवेश में उनके घर से जब्ती की गई हैं। साथ ही लगभग 17-18 इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स मिली हैं, जिसमें महिला की प्रोफाइल बना के जो है और लोगों से बातचीत करना और युवतियों को लुभाने की बातें सामने आई हैं। इसमें अन्य जिन युवतियों से संपर्क किया गया आरोपी के द्वारा, उनके साथ भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और घटना के तुरंत बाद जो है आरोपी पुणे भागने की फिराक में था। पूरी तैयारी और सोची समझी ये वारदात थी और उसी दरमियान जो है हमारी टीम ने उसको पकड़ा है, दबोचा। आरोपी को कहाँ से पकड़ा गया? आरोपी को जो है वो घटना के बाद सुबह मामा गांव में डमरू गया था और वहां से उसकी प्लानिंग थी आगे पुणे भागने की। उसी दौरान उसको पकड़ा गया। क्या महिला के साथ, युवती के साथ क्या दुष्कर्म हुआ है या कोई घटना हुई है कि हाथ पे उसके बंधे हुए थे? ये जो वारदात में सामने आया है कि जलाते समय हाथों को बांधा गया था और दुष्कर्म के विषय में अभी फोरेंसिक पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपी के द्वारा इसको कबूल नहीं किया गया है, लेकिन मेडिको लीगल रिपोर्ट्स के बाद वो फाइनलिटी पे आया जाए। घटना कितने बजे रात की? रात दरमियानी 12 से 2 बजे के बीच की। एक ही आरोपी इसमें सम्मिलित था, अकेले उसने घटना को कारित किया। घटना में कौन कौन क्या बरामद हुआ? जिससे धारदार हथियार, जिससे चाकू से वो किया गया था, उसको बरामद किया गया। खून से सने हुए सभी कपड़े और जो भी सूट पार्टिकल्स हैं और कुछ जो है आरोपी के साथ में जो रेजिस्टेंस हुआ इनिशियली धस्ताधस्ती हुई तो कुछ उसको भी इंजरीज हुई है। उस सभी को मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन अभी वर्तमान में वहाँ पे एक्स्ट्रा फिक्स पिकेट्स लगाए गए हैं और कोई भी कानून व्यवस्था की कोई स्थिति सामने नहीं। वहाँ पे हमारी पेट्रोलिंग और फिक्स पॉइंट सुरक्षा लगी। ये एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें 307 पुरानी धारा IPC में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें महिला निशा कुमार, उसने अपने पूर्व प्रेमी जो छिंदवाड़ा का रहने वाला है प्रदीप खान, उसके साथ मिलकर अपने पति पे जानलेवा हमला कराया है। बहरहाल दोनों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। महिला की गिरफ्तारी कल कर ली गई थी। आरोपी इसके बाद फरार था। उसकी छिंदवाड़ा एक विशेष टीम भेज के उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें जो है गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर व्यवस्था जारी। घायल व्यक्ति की स्थिति क्या है? अभी जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है और फॉलोअप ली जा रही है। कोई गंभीर तो नहीं है? अभी जो है अंडर ट्रीटमेंट है तो लगातार फॉलोअप ली जा रही है जैसा हो। मैडम, पूरे जिले में लगातार अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे और कैसे नियंत्रित करेंगे? देखिए लगातार जो है पुलिस के द्वारा सभी जो घटनाएं हो रही हैं उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो प्रतिबंधात्मक धाराओं में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष काफी ज्यादा कार्रवाइयां हुई है। लगभग 30 लोगों का जिला बदल कराया गया है। 100 से अधिक गुंडा फाइल खोली गई है। जो छोटी वारदात, जो छोटी घटनाएं होती हैं उसमें भी ये निर्देश दिए गए हैं कि गंभीर धाराओं में उसमें अपराध पंजीबद्ध कर समुचित कार्रवाई की जाए। और आंकड़ों की दृष्टिकोण से हम देखें तो इस वर्ष जो है पिछले वर्ष की तुलना में चाकूबाजी और गंभीर अपराधों की जो संख्या है उसमें कमी आई है। और इसी प्रकार आगे भी जो हमारी पुलिस है लगातार प्रतिबद्ध है कि कोई भी घटना हो उसमें पूर्णतः कार्रवाई हो। और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी अपील है कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और इसके अतिरिक्त लगातार जनसंपर्क हमारे सभी थाना चौकियों के क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है। तो कोई भी ऐसी घटना या ऐसी असामाजिक गतिविधि जो लगता है कि किसी संघर्ष का या किसी वारदात का कारण हो सकती है उसको पुलिस को बताएं, क्योंकि कानूनी तौर पे सभी की ये नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी वारदात को, गंभीर घटना को होने से रोके। तो जितने लोग हमारे सजग होंगे उतनी ही पुलिस को सहायता मिलेगी किसी भी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करने। आप हमारे दर्शकों को मोबाइल पर बताएंगे संपर्क कर
कंट्रोल रूम का नंबर है 112 का भी एक नंबर है जिस पे डायल किया जा सकता है। उसके अलावा हमारा जो समाधान हेल्पलाइन नंबर है 9479220392। आई रिपीट 9479220392। इस पे भी लगातार वो अपनी बात रख सकते हैं और एक विशेष सेल इसमें गठित है डायरेक्टली एसपी ऑफिस में जो इस नंबर की मॉनिटरिंग करता है और किया गया था। और जो आगे मृत्यु हुई है उसमें 109 धारा इजाद करते हुए अग्रिम विवेचना उसमें की जा रही है। एक आरोपी को गिरफ्त में ले लिया। अभी इसमें और संदिग्धता कितनी बची है? अभी विवेचना जारी है और जल्द इसका पूर्ण जो घटना उसका खुलासा किया जाए।